हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान चैनल पर। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास। आज की क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप जितनी भी क्वेश्चन करेंगे ये किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप क्लास में एंड तक जरूर बने रहें, तभी आपको क्लास की क्वालिटी पता लगेगी कि हम कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि हिस्ट्री आपकी चेंज हो जाती है, हिस्ट्री अलग अलग पूछी जाती है। आपकी जो हिस्ट्री होती है हर एग्जाम्स के लिए सेम ही होती है। बस किसी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं तो किसी में मॉडरेट रहते हैं। मैंने मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन। तो चलिए हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को ताकि आपका अच्छा सा रिविजन हो सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो जो ब्रिटिश की पहली प्रेसिडेंसी थी वो किस स्थान पर स्थापित की गई थी? आपका करेक्ट आंसर है ए, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छापी? तो किस समाचार पत्र ने छापी थी? ऑप्शन बी, संजीवनी। और संजीवनी समाचार पत्र की स्थापना के मित्रा ने की थी। अब क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो संजीवनी अखबार था वो किसने उसको मतलब कि किसने फर्स्ट टाइम स्थापना की थी संजीवनी समाचार पत्र की? तो के मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली कब शुरू की गई? जो सबमरीन टेलीग्राफ थी वो कब शुरू की गई थी? ऑप्शन सी, 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई घटनाओं का अवलोकन कीजिए। जो नीचे घटनाएं दे रखी हैं उनको हमें सही क्रम में सेट करना है। ऊपर दी गई घटनाओं को सही समय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट आपका मुस्लिम लीग की स्थापना, सेकंड है जलियांवाला बाग हत्याकांड, थर्ड है खिलाफत आंदोलन, फोर्थ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमने देखना कि सबसे पहले कौन सा जो घटना हुई थी वो सबसे पहले कौन सी हुई थी? तो सबसे पहले आपकी हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, सेकंड जलियांवाला बाग हत्याकांड, थर्ड खिलाफत आंदोलन और फोर्थ सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। ये सही क्रम में व्यवस्थित है। कुछ फैक्ट है इस क्वेश्चन के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, 1906 में ढाका ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में को घटित हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के बीच में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और बच्चों अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, कब आक्रमण किया था? तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7 मार्च 1941 को। इसके कुछ कीवर्ड्स की पॉइंट्स देखेंगे। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक अमेरिका के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे? किस युद्ध में थे? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसी द्वीप को किसने अपना उपनिवेश बनाया? तो सबसे पहले किसी द्वीप को किसने अपना उपनिवेश बनाया? तो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। ऑप्शन सी,
और सबसे पहले जो भारत में एंट्री की थी तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। और सबसे बाद में भी कौन गए थे? पुर्तगाली। ये आए भी सबसे पहले थे और गए भी सबसे पहले थे। सॉरी, आए भी सबसे पहले थे और गए भी सबसे बाद में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश ने स्वयं को आधिकारिक रूप से विश्व का पहला अनास्तिक देश घोषित किया गया? तो कौन सा देश था? ऑप्शन बी, अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा में सेंट फ्रांसिसी जेवियर के अवशेष किस स्थान पर रखे गए? तो किस स्थान पर रखे गए थे? ऑप्शन बी, बासिलिका ऑफ बॉम जीसस। किसके अवशेष रखे गए थे? बासिलिका ऑफ बॉम जीसस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम और दिनेश एदुलजी वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान में किस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पहले चुनाव करवाए गए? अफगानिस्तान में पहले चुनाव, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर पहले चुनाव कब करवाए गए थे? ऑप्शन सी, 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीय का समावेश और धीरे धीरे शासी संस्थाओं का विकास, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग भारत में जिम्मेदार सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। उपरोक्त कथन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तव में कांग्रेस गृह युद्ध में बिना हथियारों के खड़ी है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक युद्ध से पहले फ्रेंच और अंग्रेजों की स्थिति के संदर्भ में अवलोकन कीजिए। फर्स्ट आपका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से बेहतर थी। सेकंड है, फ्रांसीसियों की नौसेना अंग्रेजों से अधिक ताकतवर थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल एक। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से बेहतर थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में कांग्रेस गृह युद्ध में बिना हथियारों के खड़ी है, ये किसके द्वारा कहा गया था? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये देख लो यहाँ भी दोबारा रिपीट हो चुका है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? तो बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। और बंगाल का विभाजन हुआ कब था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? पहला तेल
संशोधन कारखाना कौन सा है? ऑप्शन सी डिगबोई रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजातीय नेता को भगवान का अवतार व विश्व का पिता माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन सी बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो कौन सा अधिवेशन लीग था? ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरिंदर घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जुगांतर। और आपको कमेंट में बताना है कि जुगांतर जो है वो किस लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो किस वायसराय ने पारित किया था? ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के दक्षिण भारत में आर्करेट राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही बताना है हमको। फर्स्ट है आपका, दाऊद खान पन्नी और अतुल्लाह खान उस राजवंश के संस्थापक थे जिन्होंने आर्करेट पर शासन किया था। सेकंड है, 1740 के दशक में से आर्करेट अंग्रेजी और डच ईस्ट कंपनियों के बीच एक लंबे संघर्ष का स्थल बन गया। थर्ड है आपका, 18वीं शताब्दी में विकेंद्रीकरण आर्करेट राज्य की एक प्रमुख विशेषता थी। फोर्थ है, इस समय दक्षिण भारत में उभरने वाला दूसरा प्रमुख राज्य मैसूर था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 सही है। और जो थर्ड है आपका, 18वीं शताब्दी में विकेंद्रीकरण आर्करेट राज्य की प्रमुख विशेषता थी, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा पर अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से कब्जा कर लिया था? तो किस राज्य के? ऑप्शन ए बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली राजकुमार को नेविगेटर उपनाम दिया गया था? तो किसे नेविगेटर उपनाम दिया गया था? ऑप्शन बी प्रिंस हेनरी को नेविगेटर का उपनाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था? तो कौन सा इसमें से प्रमुख कारण था कर्नाटक युद्ध का? डुप्लेक्स ने अंग्रेजी जहाज पर हमला किया। ला बोर्नोनाइस ने कर्नाटक के नवाब पर हमला किया। थर्ड है, कुछ फ्रांसीसी जहाज को अंग्रेजी कमांडोर बॉर्नेटा ने कब्जा कर लिया था। या डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ फ्रांसीसी जहाज को अंग्रेजी कमांडर कमोडोर बनेटा ने कब्जा कर लिया था। ये कर्नाटक युद्ध का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसके अधीन 1848 में लोक निर्माण विभाग शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हस्टिंग के समय में बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन बी 1822।
और किसके द्वारा पारित किया गया था, किसके समय में, लॉर्ड हेंस्टिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ठगी के उपद्रव का दमन किया? तो कौन से गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा जाता है? तो किसके द्वारा बनाए गए थे अधिनियम को, कानूनों को अधिनियम कहा जाता है? ऑप्शन ए 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता थे। कौन थे नेता जो 1857 में विद्रोह हुआ था लखनऊ में, उसके नेता कौन थे? ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयम्बटूर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी मुलबगल स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोर विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन डी 1806 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वायसराय कौन थे जिसकी कार्यकाल में हत्या हो गई? किसकी हुई थी उसी के कार्यकाल में हत्या? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने रेवाड़ी हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कौन थे? ऑप्शन डी राव तुलाराम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, दीवान मणिराम दत्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1857 के क्रांतिकारियों के नेता थे? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है, किस क्षेत्र के थे? ऑप्शन डी असम के। आज आपका लास्ट क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर नहीं समझ आए तो आप इस क्लास को दोबारा जरूर देखें और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहें ताकि